आज की क्लास चालू करते हैं। और करना क्या है हम लोग को, अरेंजमेंट्स के बारे में बात करना है। डेट में डाल दूँ पहले 21 जून। तो लास्ट वन पे हम लोगों ने अरेंजमेंट्स के बारे में बात करना चालू कर दी थी। और जो जो बातें हम लोगों को आ चुकी हैं वो क्या बातें आ चुकी हैं, एक तो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात आ चुकी है। वो क्या, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और फॉर्मूला मेरे पास NCR। ये पहली बात। दूसरी बात, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यही मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। हम लोगों को एडिटिव थ्योरम भी आ चुकी है। फिर हम लोगों ने लास्ट वन पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taking all no repetition is equal to r फैक्टोरियल। ये भी आइडेंटिफाई किया था। तो इतना हम लोगों ने काम कर लिया। और अभी तक सब जगह, हर जगह मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर ऑल डिफरेंट। यहाँ पर भी देखो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर भी मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के करस्पॉन्डिंग अभी तक हम लोग बात कर रहे थे। अभी भी हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के करस्पॉन्डिंग की बात करने वाले हैं, फिर हम लोग बदल देंगे। अब आज का काम आगे चालू करते हैं। देखो, नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग आर out of n different objects is, इसका जो फॉर्मूला होता है वो NPR होता है। ठीक है, दिस इज सेम एज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अभी भी मेरे पास ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, सारे डिफरेंट हैं, दे आर ऑल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है, ये हम लोग सिर्फ अगर कहीं पर NPR लिखा दिख जाएगा तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस कैलकुलेशन के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात सब लोगों ने सुन ली, बिल्कुल साफ सुथरी बात है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 3 persons can be seated in 3 chairs out of 5 persons। तो क्या कहना चाहते हैं, मेरे पास 5 लोग हैं, A, B, C, D, और मेरे पास 3 चेयर्स हैं। पांच लोगों में से मुझे 3 लोगों को इस चेयर में अरेंज करना है। अरेंज करना है, सीटेड लिखा हुआ है ना। सीटेड का मतलब कैसे बैठा ला जा सकता है। आप सीटिंग अरेंजमेंट है तो निश्चित बात है अरेंजमेंट के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पर अरेंजमेंट के बारे में बात चल रही है। ऐसी सवाल को बोल सकते हैं कि परम्यूटेशन ऑफ, परम्यूटेशन बोल दो चाहे अरेंजमेंट बोल दो, बात एक ही। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 लोग हैं, 3 चेयर हैं, निश्चित बात है ज्यादा लोग हैं, 5 लोगों को तो चेयर पर बैठा नहीं सकते, 3 को बैठा लेंगे। अच्छा, ज्यादा चीजें हैं, कम चीजें चाहिए हैं, तो क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। कैसे सिलेक्ट करेंगे, बोलेंगे 5 में से 3 लोग सिलेक्ट कर लेंगे।
अब वो जो 3 लोग आ गए, उन 3 लोगों को इन 3 चेयर पे उछल कूद करवाना है। अरे कितने तरीके से करवाएंगे, 3 फैक्टोरियल तरीके से करवाएंगे। और सारे लोगों को मालूम है जब तक काम खत्म ना हो जाए, काम क्या है, अरेंजमेंट का, जब तक काम खत्म ना हो जाए आई विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग द थिंग। अरे क्या मेरी बात सुनाई पड़ रही है? तुमको याद होगा हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोला था कि इफ सम प्रोसीजर in one different way followed by some other प्रोसीजर वर्ड इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा था कि मैं अरेंज भी कर सकता हूँ, मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, मैं जब तक काम खत्म नहीं कर लूंगा मैं चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करता रहूंगा। क्या मेरी बात सुनाई पड़ रही है सारे लोगों को? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कहीं ये फॉर्मूला इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने तो ये वाली बात सीखी हुई है, मैंने ये वाली बात सीखी हुई है और इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सवाल का ऐसी रिक्वायरमेंट था। तो इसलिए तो मैं पहले सिलेक्शन सिखाता हूँ कि भाई अगर जब चीजें मुझे सिलेक्ट करना आ जाएंगी और फिर मुझे अरेंज करना आ जाएंगी तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे आई विल गेट द सूटेबल आंसर। अब मैं तुमको समझाता हूँ कि ये मेरे पास कैसे रिजल्ट निकल के आया, और ये भी ऐसे ही निकल के आया। देखो एनपीआर जो लिखा हुआ है इसमें आर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू आर और एन मेरे पास कैसे नंबर है, इंटीजर्स हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात मुझे मालूम है और ये कैसे आया मैं समझाता हूँ। तो हमारा टारगेट क्या है, अरेंजमेंट्स ऑफ आर आउट ऑफ इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये तो हम लोग चाहते हैं। तो मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, नाम रख लेते हैं A1 A2 A3 AN, और इतने में से मुझे कितनी चीजों का अरेंजमेंट चाहिए, R वेयर R इज लेस देन n। मतलब ज्यादा चीजें हैं मेरे पास और उसमें से कम चीजों का अरेंजमेंट चाहिए, तो निश्चित बात है पहले मैं उतनी चीजें सिलेक्ट करूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने 5 लोगों में से पहले 3 लोगों को सिलेक्ट किया। अब जब सिलेक्शन हो गया तो मैंने उन 3 लोगों को इन 3 चेयर पर बैठाला और 3 लोगों को 3 जगहों पर उछल कूद कराने के लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास आर फैक्टोरियल। तो 3 लोग हैं, 3 जगह पर उछल कूद करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं आर चीजों का अरेंजमेंट चाहता हूँ आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो और आर छोटा भी है n के कंपैरिजन में, तो मैं क्या करूंगा, n में से पहले 8 चीजें सिलेक्ट कर लूंगा। और जो 8 चीजें आ गई वही तो आपस में उछल कूद करेंगी, तभी तो मेरे पास अरेंजमेंट्स क्रिएट होंगे या परम्यूटेशंस क्रिएट होंगे। तो इसको आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, ये जो कुछ भी लिखा सिंप्लीफाई करो, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, और ये r फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो नेट वैल्यू कितनी आ गई, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r। लास्ट टर्न पे एक सवाल अभिनंदन सर ने फंसाने के लिए मुझे बोला था, वो मैं अगले टर्न पे तुम लोगों को करा दूंगा। ठीक है, अभी मतलब जब उस वो चीज तुमको समझ में आने लगेगी तब करा दूंगा, मुझे ध्यान है वो सवाल। अब देखो ये जो लिखा हुआ है यही तो मैंने एनपीआर लिखा, यही तो मेरे पास एनपीआर हो गया। तो एनपीआर का फॉर्मूला मेरे पास निकल के आ गया। एनपीआर किस चीज के लिए स्टैंड करता है, परम्यूटेशंस ऑफ आर आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और उसका फॉर्मूला ये आ गया, लेकिन मैं ये इस तरीके से फॉर्मूला लगा के नहीं करूंगा, मैं जो तर्क अभी तक सीख चुका हूँ उसी को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और तर्क क्या सीखा हम लोगों ने कि भाई पहले चीजों को सिलेक्ट कर लो और बाद में उनको सुटेबल तरीके से अरेंज कर लो, यू विल गेट द सुटेबल आंसर। अरे क्या फॉर्मूले की बात समझ में आ गई सारे लोगों को? अब ये कैसे इस्तेमाल किया जाने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चंस के थ्रू बात करते हैं। तो पहला सवाल मेरे पास ये लिखा हुआ है कि मेरे पास कंसीडर 1 2 3 4 5 6 8 9 कितने डिजिट्स हो गए, 3 3 6 2 8 डिजिट्स है मेरे पास। ठीक है, पहला इन हाउ मेनी वेज, 3 या 4 कर देते हैं, 4 डिजिट numbers can be found अब पहला पार्ट लिख देते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन। दूसरा पार्ट, ऑलवेज कंटेनिंग 2। तीसरा पार्ट, ऑलवेज
containing 2 but never containing 9. चौथा 4-digit numbers, 4-digit numbers greater than 5400. 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, 5400 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, डिजिट्स मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 9, 1 2 3 4 5 6 7। अगला पार्ट containing 2 even and 2 odd digits. छठवां पार्ट containing 2 even and 2 odd digits such that all even digits together अगला पार्ट containing all 4 odd digits part 4 digit number, सारे 4 digit के divisible by 2. number divisible by 4. 4 digit number divisible by 5. Sum of all 4 digit numbers. अरे क्या सभी लोगों ने यहाँ तक बात सुन ली? यस सर। तो अब एक तरफ से सवाल अटेम्प्ट करते हैं और जिसमें दिक्कत होगी वो सब सॉर्ट आउट करते चले। अटेम्प्ट करना चालू करो या पहले मैं कुछ मदद करूँ तुम लोग? सर पहले ट्राई करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, कोई भी सीधे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएगा, ये मैंने कह दिया, बिल्कुल इसको फॉलो करना। मुझे इसको फॉर्मूला लगा के पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आती है। मुझे जो बात आती है और जो तुमको समझना चाहिए वो ये कि यार मैंने 3 टर्न बर्बाद किए इसको समझने में, फिर 1 टर्न समझा इसको, और अब मैं एक नया फॉर्मूला इस्तेमाल करने लगूं जबकि ये दोनों चीजें मुझे आती हैं, तो इसका क्यों इस्तेमाल करेंगे? नहीं करना चाहिए ना, तो नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जो हमको आता है, जो हम लोगों ने सीखा है उसका प्रोडक्ट कर लेंगे, और प्रोडक्ट तो और बचपन में सीखा है, तो अब हम लोगों को इसी सेंस से सारे सवालों को सॉल्व करना। ठीक है सर, अटेम्प्ट करिए। तो एक एक अटेम्प्ट करते चलते हैं, डिस्कस करते चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझे लिखने हैं। नो रिस्ट्रिक्शन, सीधे सीधे सर ने लिखा होगा कितने पॉइंट दे रखे हैं, 3 3 6 2 8, तो 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। अरे क्या यही आंसर लिखा गया? यस। अगले पार्ट में बोला गया ऑलवेज कंटेनिंग 2। अरे कोई आंसर बोलता जाए। 7C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। गलत है। इसने कहा कि 2 चाहिए तो 2 तो निकाल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट तो हमने उठा के रख लिया अपने पास। अब मेरे पास कितने बचे? 7 में से मुझे कितने चाहिए? 3, तो इसने कहा 7C3, ये बिल्कुल सही था।
अब 7C3 के कारण तुम्हारे पास 3 ये आ गए, और ये वाला ऑब्जेक्ट तो एक तरीके से उठा के ऑलरेडी रखा ही हुआ 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम्हारे पास फिर से 4 ऑब्जेक्ट तो हो ही गए ना, 3 उठा के लाए हो और एक पहले उठा के रख लिया था, वो तो कंपल्सरी था तुम्हारे पास। अब 4 ऑब्जेक्ट आ गए और वो चारों ऑब्जेक्ट आपस में उछल कूद करेंगे, कितने तरीके से करेंगे, 4 फैक्टोरियल। तुमको गलती समझ में आ गई? यस सर। अदरवाइज तुम्हारे वाले आंसर में क्या हो रखा ना, 2 एक जगह रखा रह जाता, जबकि मेरे पास तो 4 डिजिट के नंबर्स बनाने ना, चारों डिजिट आपस में उछल कूद कर सकते हैं, तो वो तो भाई 2 आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, वो भी तो अरेंजमेंट में कंट्रीब्यूट करने वाला है, इसलिए मैंने 4 फैक्टोरियल कर दिया। थर्ड पार्ट ऑलवेज हाँ सर मैंने 2 को पहले फर्स्ट डिजिट पर लिखा, 7C3 को 4 फैक्टोरियल किया, और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर ये। तुम अच्छा, तुमने फिर 4 से मल्टीप्लाई किया? अरे ऐसा मत करो ना, मतलब तुम्हारा आंसर सही है, मैंने आखिरी वाला 4 तुम्हारा सुना नहीं था। तुमने कहा 2 को उठा के मैंने रखा, एक तरीका, ठीक है, तुमने पहले वाले प्लेस पे ही रख लिया, उसके बाद तुमने कहा कि साथ में से 3 और उठा के लाए, तो क्यों रखा? मतलब तुमने कहा कि मेरे पास एक डिजिट आ गई है जिसका नाम है 2, और 3 कोई और उठा के लाए, इन 3 को उठा के लाने का तरीका 7C3, और इन फिर चारों को आपस में अरेंज कर दिया इनटू 4 फैक्टोरियल। अरे ये ज्यादा क्लियर है ना तुमको? यस सर। है ना। उसमें क्या होगा कि जब प्लेसिंग करने लगेंगे तो फिर तुम रखोगे, फिर हटाओगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आएगा तुम्हारा भी आंसर। इस वाले में तो यही आ गया, लेकिन तुम्हारे वाली थॉट प्रोसेस में गलती होने की संभावना है। चलिए थर्ड के बारे में बात करते हैं। ऑलवेज कंटेनिंग 2 बट नेवर कंटेनिंग 9। आंसर बोलिए। 4 फैक्टोरियल। फिर से बोलो। सर 6C3 4 फैक्टोरियल। 6C3, इसने कहा 2 तो मैंने रख लिया, उसको लगाने का एक तरीका, और 9 नहीं चाहिए, उसको हटा दिया, तो एक डिजिट 2 कम हो गई मेरे पास, एक डिजिट 2 कम हो गई, एक 9 कम हो गई, बचे कितने डिजिट? 6। इसने कहा 6 में से कोई 3 डिजिट उठा लेते हैं, और 2 और वो जो 3 डिजिट है मिलकर उछल कूद करेंगे 4 फैक्टोरियल तरीके से। जिससे जो आंसर बोला बिल्कुल सही बोला। इसने कहा कि 6C3 और साथ में मेरे पास 4 फैक्टोरियल आ जाए। क्या सारे लोगों को बात समझ में आ रही है? इसने जो बात कही बिल्कुल सही कही। इसने कहा 2 उठा के रख लिया मैंने, 9 को हटा दिया, अब जो 8 डिजिट थे उसमें से 2 कम हो गए, 6 बचे, 6 में से इसने कहा कोई 3 और उठा लाइए, तो 6C3 तरीके से, 3 ये आ गए, 2 ये ऑलरेडी था, 4 मिलकर उछल कूद करेंगे 4 फैक्टोरियल तरीके से। आगे गेट द सूटेबल आगे बढ़ते हैं। 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5400। अगले पेज पे करते हैं। 5400 से बड़ा नंबर, लेकिन 4 डिजिट का ही होना चाहिए। हाँ, 6C2 into 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल बोल रहा है कि तुमने 2 चीजों का अरेंजमेंट किया है सिर्फ। अच्छा तुमने कहा कि अच्छा ये 6C2, मैं समझ गया तुम क्या चाहते हो, मैं समझ गया। सुन लो, इससे कहा कि 54 तो आगे रख दिया, अब 2 जगह बचे। इसने कहा 2 डिजिट कम हो गए, 2 डिजिट कौन कौन से कम हो गए? 5 और 6 कम हो गए, बचे कितने डिजिट? 6 में से 2 डिजिट उठा लेते हैं और उन दोनों डिजिट को यहाँ पर भर देते हैं। ये आंसर तुम्हारा सही नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो नंबर बनेगा वो 54 से ही स्टार्ट होगा। मैंने ये नहीं बोला कि 54 से स्टार्ट होना चाहिए, मैंने बोला कि 5400 से बड़ा होना चाहिए। अरे क्या ये वाला नंबर मेरे पास बड़ा है कि नहीं है? क्या ये वाला नंबर 5400 से बड़ा है कि नहीं? हाँ, तो फिर तुमने तो ये काउंट ही नहीं किया, इससे तुम्हारा आंसर गलत हो गया। सर हाँ बोलिए। सर कंफर्म नहीं है। कोई बात नहीं, 3C1। एक मिनट, 1 2 3 4, 3C1। 3C1 का मतलब ये हुआ कि तुमने 3 में से कोई एक डिजिट सिलेक्ट करी। नहीं मतलब 6 7 और 9 में से कोई है। हाँ वही 3 में से, वही 3 में से, मैं समझ गया। तुम तो इसको, तुमको ये बोलना चाहिए था, इसको मैंने 3 तरीके से भरा, ये मत लिखो। हाँ इससे कहा कि 6 7 9 में से कुछ भी यहाँ रख दिया जाए, तो वो नंबर फिर गारंटेड मेरे पास कैसा हो जाएगा? 5400 से बड़ा हो जाएगा। क्या सारे लोगों की बात समझ पा रहे हैं? इनमें क्या रखा गया? 6 7 9 में से कुछ भी एक रखा गया, तो इन 3 डिजिट में से इसको भर दिया गया। इसके आगे बोलो। into 7 into 6 into 5। फिर इन्होंने कहा कि अब मेरे पास एक डिजिट कम हो गई,
एक डिजिट कम हो गई तो मेरे पास कितने डिजिट्स बचे? इसने कहा कि मेरे पास अब 7 डिजिट्स बचे। 7 कौन से बचे? ये 5 और इनमें से 2, कोई भी 2 होंगे, पता नहीं कौन से हैं, लेकिन वो मेरे पास 7 डिजिट्स होंगे। इसने कहा कि इसको 7 तरीके से भरा, इसको 6 तरीके से भरा, इसको 5 तरीके से भरा। या इस बात को तुम ऐसे ही बोल सकती थी कि बचे 7 डिजिट्स में से मैंने कोई 3 डिजिट उठाए और उन 3 डिजिट को इधर पे उछल कूद करवा दिया। एक ही बात है। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? और इसका ये जो उसने केस बताया वो ऐड कर देंगे। ये कौन बोल रही है तुम? सौम्या। अच्छा, समझ गई, आपकी बात मुझे सही लग रही है। हाँ वही ना जो पिछले टर्न मुझे गुड नाइट बोल के गई। यस सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो ये मेरे पास एक टर्म आया और ये वाला टर्म मेरे पास कैसा था, जो कि 679 से चालू हुआ, और 679 से चालू होने वाले नंबर्स 5400 से बड़े होंगे, ये पक्की बात है। अब कुछ और भी नंबर बनने वाले हैं और इसने कहा कि कुछ और कौन से नंबर होंगे? इसने कहा कि ऐड कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास 4 डिजिट का नंबर बन गया है जो कि इस नंबर से बड़ा है, लेकिन अभी और भी बन सकते हैं। और भी बनने में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? इसने कहा कि 54 आगे रख लीजिए, अब 2 जगह बची, और ये वाला टर्म आया जिसको ऐड कर दीजिए। ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 5 अगर आगे रखा गया है तो 4 प्लेसेस हैं, यहां पर मेरे पास क्या क्या आ सकता है? 1 नहीं आ सकता है, 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, लेकिन 4 आ सकता है, 5 तो नहीं आएगा, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। मतलब अब इस जगह को भरने के 4 तरीके। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? भाई मेरे पास मेरा ये कंडीशन है कि 54 से ही स्टार्ट हो। मैं चाहता हूँ 5400 से बड़ा हो। तो 5400 से बड़ा होने के लिए या तो सबसे आगे वाला जो प्लेस है उस पर 6, 7, 8 कुछ भी आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए या 9 कुछ भी आ जाए, तो नंबर ऑटोमेटिकली इस नंबर से बड़ा हो जाए। मैंने कहा कि ऐसा भी है। 3 into 3 फैक्टोरियल कर देंगे। हाँ अभी मैं देखता हूँ ये। फिर मैंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि 5 से स्टार्ट हो। अब 5 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो अगले प्लेस पर मेरे पास क्या क्या रखा जा सकता है वो देख लेते हैं। अब मेरे पास अवेलेबल क्या क्या है? 4 भी रखा जा सकता है, 6 भी रखा जा सकता है, 7 भी रखा जा सकता है, 9 भी रखा जा सकता है। मतलब नेक्स्ट वाले प्लेस को मेरे पास कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? 4 तरीके से फिल किया जा सकता है। मतलब पहले वाले प्लेस पर एक तरीका 5 रख दिया, इंटू नेक्स्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके? 4 तरीके, इंटू अब मेरे पास 2 डिजिट कम हो गई, बची कितनी डिजिट? 6। 6 में से कोई भी 2 डिजिट उठाओ और उनको आपस में अरेंज कर दो। अरे क्या ये सम टोटल विल गिव द सूटेबल आंसर? क्या मुझे दोबारा समझाने की? अरे बात खत्म हो गई ना? सर हमारे पास भी एक आंसर है। हाँ बताइए। 8C4 माइनस ब्रैकेट ऑफ 5C1। मैं लिख लेता हूँ 8C4 माइनस ब्रैकेट में 5C1 into 5C1 ये into 6 इंटू 6C2 और होल ब्रैकेट 4 फैक्टोरियल। मतलब देखो हमारे पास 2 ही तरीके, या तो आंख खोल के सॉल्व करेंगे या फिर आंख बंद करके। हम लोगों ने जो सॉल्व किया उसके पहले वो आंख खोल के सॉल्व किया, गलती नहीं करी, तुमने आंख बंद करके किया। लेकिन एक तुमको पहले तो ये बात दिख जाना चाहिए कि 8C4 का मतलब तुमने 4 चीजों को सिलेक्ट किया, उनको अरेंज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक 4 फैक्टोरियल छूटा हुआ है तुम्हारा, ठीक है ना? ये तुम्हारे पास सर वो होल फैक्टोरियल। अच्छा ठीक, मतलब मैंने ही गलत लिख लिया। तुमने कहा कि ये ब्रैकेट लगाओ। चलो अब ये जो भी इसने बोला मैं समझाता हूँ। देखो इसने क्या बोला, इसने कहा मेरे पास जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 उसके बाद 6 7 9 ये डिजिट्स हैं, और मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है 5400 से बड़ा। इससे कहा 5400 से छोटे वाले अगर टोटल में से हटा दिए जाएं, घटा दिए जाएं, तो आई विल गेट द सूटेबल आंसर। इसी का टोटल मेरे पास 8 भी है। हाँ जी 8 भी है इसमें। 3 3 6 नहीं 8 नहीं है इसमें, देखिए सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं। ये जो भी मेरे पास लिखा हुआ है मुझे करना क्या है, इससे बड़ा नंबर बनाना है। इसने कहा कि मैं सारे वर्ड पहले 4 डिजिट के जितने भी नंबर्स बन सकते हैं लिख लेते हैं। तो टोटल 4 डिजिट नंबर्स
वो मेरे पास क्या होने वाला है 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। और क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? अब इसमें क्या क्या एरर है? एरर का मतलब जितने नंबर 5400 से छोटे होंगे वो सारे हटा दिए जाए। तो नंबर्स स्मॉलर 5400, इससे कहा कि 4 प्लेसेस है। इससे जो 5C1 लिखा है ना, ये 5C1 लिखा है, ये 6C2 लिखा हुआ है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसका कारण क्या? ये 5C1 क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि इस जगह को मैं कितने तरीके से फिल कर सकती हूँ। अरे यही बताने की कोशिश कर रही हो ना तुम? Yes, sir. लेकिन इस जगह मेरे पास डिजिट तो ये है, यहाँ पर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ये सब चलेगा। लेकिन यहाँ पर 5 आ जाए तो नहीं चलेगा। अरे क्या चलेगा? अगर 5 यहाँ रखा तो फिर मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? कि यहाँ पर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, चलेगा। मेरी बात समझ पा रही हो ना? मतलब तुम क्या करना चाहते हो कि अगर सबसे आगे तुमने 5 रख दिया, फिर तुमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो अगर आगे 5 आया तो ये वाले प्लेसेस हमेशा के लिए वैलिड नहीं है। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही तुमको? Yes, sir. तो तुम्हारा ये 5C1 भी इसीलिए गड़बड़ हो गया। लेकिन फिर इसमें गड़बड़ी नहीं होती। कारण क्या? हम लोगों ने अगर ये दोनों प्लेसेस संभाल के लिख लिए तो फिर ये आसानी से हम लोग फिल कर सकते। तुमको करना क्या चाहिए था ये भी मैं बता देता हूँ। लेकिन ये तुम्हारा कठिन रास्ता है, तुमने कठिन रास्ता खोल दिया। तो तुम अगर केसेस ठीक से सोची ना तो तुम रास्ता बदल के सीधे रास्ते पे आ जाती। देखो मैं तुमको समझाता हूँ। तुमने कहा कि 1 2 3 4 प्लेसेस है मेरे पास, इस जगह को मैंने 1 2 3 4 किसी से भर दिया तो नंबर इस नंबर से स्मॉलर हो जाएगा। क्या इस बात से तुम सहमत हो? Yes, sir. ठीक है ना? तो पहले वाले पेज को हम लोगों ने 4 तरीके से भरा, एक डिजिट खत्म हो गई मेरे पास। अब डिजिट कितनी बची? 7। और 7 में से कोई भी 3 यहाँ रख दो तो तब भी नंबर इस नंबर से छोटा होगा। तो तुमको कहना चाहिए था 7C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। और आगे वाला पेज कितनी तरीके से भरा गया? 4 तरीके से। तो ये एक तो ये मत लिखा करो 5C1, ये 5C1 की बजाय सिर्फ 4 बोलना चाहिए था, क्योंकि या 5 बोलना चाहिए था। अगर तुमको लग रहा है कि आगे वाले पेज को 5 तरीके से भर सकते हैं, वो गलत हो गया, वो अलग बात है। लेकिन 5C1 का मतलब ये हुआ कि 5 में से एक चीज सिलेक्ट करी, उसको भरा कहाँ भी तुमने? जब तक भरोगी नहीं तब तक अरेंजमेंट नहीं आएगा। तो अरेंजमेंट करने के लिए मुझे फिल करने की जरूरत होती है, तो मैंने फिल कर दिया। तुमको यहाँ तक बात समझ में आ गई? लेकिन ये भी इनकम्प्लीट है। प्लस अगर मैंने 5 यहाँ रखा तो 5 रखने के बाद भी नंबर मेरे पास इस नंबर से छोटा हो सकता है। कैसे? अगर मैं इस वाले प्लेस को 1 2 3 से भरूं। फिर क्या मेरी बात दिख रही है तुमको? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाला प्लेस मेरे पास 3 तरीके से भरा जा सकता है इनटू। अब 2 डिजिट खत्म हो गए मेरे पास, बचे कितने डिजिट? 6। 6 में से कोई भी 2 डिजिट उठाओ और उसको 2 फैक्टोरियल तरीके से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाले प्लेसेस फिल हो गए। ये भी गलती थी, ये भी गलती थी, ये टोटल गलतियां हैं। इन टोटल गलतियों को मैं इस वाली गलती में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई विल गेट द सुटेबल आंसर। आंसर क्या आने वाला है? 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 4 इंटू 7C3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 6C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तुमको दिखा होगा इसमें ज्यादा केसेस बन गए, ज्यादा सोचना पड़ा हमको। तो वो ज्यादा सीधा था, उसमें 2 ही केसेस बने थे, 2 ऐड कर दिए थे। इसमें तुमको 2 घटाने पड़े इसमें से, इसलिए थोड़ा सा कठिन हो गया। कठिन क्या, आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि भाई मेरे पास लंबा रास्ता है कि छोटा रास्ता है। अगर लंबा रास्ता है तो बदल लेंगे। अरे क्या खत्म हो गया सवाल? Yes, sir. तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए वो पहले मैं टिक कर लूं। पीछे वाले पेज वाले खत्म हो गए, यहाँ तक काम खत्म हो गया। चलिए फिफ्थ के बारे में बात करते हैं। मैं बहुत सारे सवाल लिख दिए मैंने, ज्यादा लिख दिया। आगे पहुंचा दूं मैं? तो अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बड़ा कर दूंगा उसको, तो दिखने लगेगा।
अभी मैं एक सवाल लिख लेता हूँ, लिखा हुआ फिफ्थ पार्ट, containing 2 even digit, 2 odd digit, 2 even and 2 odd. जो डिजिट्स है मेरे पास वो कौन कौन से थे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9। अच्छा, कितने इवन डिजिट्स में? 2 4 6 ये इवन, और कितने ऑड है? 1 3 5 7 ये ऑड, ठीक है। अच्छा, 2 इवन चाहिए, अरे आंसर बताओ। 3C2 into 5C2 into 4 factorial. फिर से बोलो। So 3C2 into 5C2 into 4 3C2 factorial. into 5C2, इसमें 9 छोड़ दिया मैंने, ठीक है। 3C2 into 5C2 into 4 फैक्टोरियल, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसने कहा 2 इवन चाहिए, 2 ऑड चाहिए, अब 4 आ गए, वो चारों आपस में उछल कूद कर सकते हैं, इसलिए 4 फैक्टोरियल। अरे क्या खत्म होता दिख रहा है सारे लोगों को? यस सर। 6 के बारे में बात करते हैं, लिखा हुआ 2 इवन एंड 2 ऑड, लेकिन ये भी साथ में होना चाहिए और ये भी साथ में होना चाहिए। तो फिर से क्या किया जाए, आंसर बोलो कोई। 3C2 into 5C2 into 3 factorial into 2 factorial. into 3 फैक्टोरियल। हाँ 3 किस बात का? मैं देख लूँ। क्योंकि इवन डिजिट साथ में है तो परफेक्ट, पेयर बना लिया। उससे कहा कि दोनों इवन डिजिट्स एक साथ हैं, तो ये इवन डिजिट्स एक साथ बांध दिए गए, और जो 2 ऑड डिजिट्स हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया। ये 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए 3 फैक्टोरियल तरीके से, और जो अंदर बंधे हुए हैं वो 2 फैक्टोरियल तरीके से। और क्या यही आंसर आने वाला है? यस तो आगे बढ़ते हैं, 8th पार्ट के बारे में बात करते हैं। 8th की 7th लिखा क्या है वो मैं पढ़ देता हूँ। कंटेनिंग ऑल 4 ऑड डिजिट्स, ऑल 4 ऑड डिजिट्स, चारों ऑड डिजिट। अब मेरे ख्याल से सारे लोग लिख सकते हैं, क्या 5C4 into 4 फैक्टोरियल। हेलो, यस सर। मतलब तुम लोगों को देखा होगा कि अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। हम लोगों को तो जो चीजें हम लोगों ने सीख रखी थी अभी तक वही इस्तेमाल कर रहे हैं। एनपीआर से तो हमें कोई लेने ही देना नहीं। एनपीआर तो सिर्फ तब इस्तेमाल किया जाता है जबकि सवाल में एनपीआर लिखा हो, तो उसका फॉर्मूला मुझे याद होता है, वो लगा देते हैं ताकि कैलकुलेशन कर सकें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल हो जाए। मेरे पास 1 2 3 4 प्लेसेस हैं, और 2 से डिविजिबल होने की कंडीशन सारे लोगों को मालूम है कि लास्ट प्लेस मेरे पास कैसा हो जाना चाहिए। इसको फिल करने के कितने तरीके? अरे क्या 3 तरीके नजर आ रहे हैं? कौन से 3 तरीके? इनमें से कोई भी आ जाए। अरे क्या दिखा? यस सर। यस सर। अब मेरे पास डिजिट्स कितने बचे भाई? एक इवन इसमें चला गया तो मेरे पास 8 डिजिट्स है, 8 में से एक खत्म हो गया, तो कितने डिजिट बचे मेरे पास? 7। उन 7 में से कोई भी 3 यहाँ रख गया है तो फर्क नहीं पड़ता। तो 7C3 into 3 into 3 फैक्टोरियल, ये 3 इस बात का 3 है, और 3 फैक्टोरियल जो आगे जो 3 डिजिट है वो आपस में उछल कूद करेंगे, वो 3 फैक्टोरियल तरीके से वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे क्या बात खत्म होती दिख रही है सारे लोगों को? 9th के बारे में, यस 9th के बारे में बात करते हैं। 9th मैंने लिखा नहीं शायद, चलो 10th लिखा हुआ है, 10th ही सही। 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। अच्छा, ये बात सारे लोगों को मालूम है कि कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल होता है? जब सारे चारों डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो जाए। लेकिन ये मामला गड़बड़ है, इससे सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं अगले पेज पे चलता हूँ। डिजिट्स मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 9 ये डिजिट्स। एक छोटा सवाल पूछते हैं, ये सब हटा देते हैं। अच्छा बता दो, 123 3 से डिविजिबल है, ये कैसे मालूम चला? सबका सम 6 है, इससे डिविजिबल हो गया। और क्या यही बात समझ में आई ना सारे लोगों को? मैंने कहा कि इस ऐसे मत सोचो, इसको ऐसे सोचो। हर इंडिविजुअल डिजिट को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आ रहा है? देखो,
मैंने कहा कि 1 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा? 1 आएगा। 3 से 2 को अगर मैंने डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर मेरे पास 2 आएगा। और 3 से 3 को अगर मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा? 0 आएगा। मैंने कहा कि रिमाइंडर्स का सम अगर देखो तो क्या ये रिमाइंडर्स का सम मेरे पास 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? और अगर 3 से डिविजिबल है तो निश्चित बात है नंबर हर हालत में 3 से डिविजिबल होगा। क्या मेरी बात सुनाई पड़ रही है तुमको? सर प्लीज पार्डन कर सके, फिर से बोलो। सर फिर से बोल दीजिए। हाँ मैं फिर से बोल देता हूँ। अच्छा, अगर मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूं तो क्या क्या बातें होंगी रिमाइंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से? बताइए। रिमाइंडर 1 आएगा या 2 आएगा या 2? बिल्कुल 3 ही बातें हो सकती हैं। 3 बातें हो सकती हैं। ठीक है, मैंने कहा किसी भी नंबर को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो आई विल गेट वो जो भी नंबर रहा होगा वो इस फॉर्मेट का रहा होगा, 3k या 3k या फिर 3k। अरे क्या नंबर जो भी 3 डिजिट होंगी वो इसी फॉर्मेट की तो होगी। इंडिविजुअल डिजिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे क्या मेरी बात समझ पा रही? कोई भी नंबर लिखा, अगर मेरे पास 793 लिखा हुआ है तो इसमें जो डिजिट्स मेरे पास आने वाली हैं वो किस फॉर्मेट की होंगी? इन्हीं में से किसी ना किसी फॉर्मेट की होंगी। देखो 9 जो लिखा हुआ है वो इस फॉर्मेट का है कि नहीं? 3 जो लिखा हुआ है वो भी इसी फॉर्मेट का है। 7 जो लिखा हुआ है वो मेरे पास इस फॉर्मेट का है नहीं, किस फॉर्मेट? इसी फॉर्मेट का, इस फॉर्मेट का। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही? मतलब दुनिया के कोई भी 3 नंबर लो और अगर उस इंडिविजुअल डिजिट को 3 से डिवाइड करो तो वो हर हालत में इन्हीं फॉर्मेट का होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। मैंने कहा कि अगर मैं इन सारे नंबरों को जोड़ दूं और 3k2 + 2 अगर मैं सबको ऐड करूं तो तुमको दिख रहा होगा 3k 3k1 3k1 3k2 ये सब तो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। लेकिन रिमाइंडर मेरे पास अगर इससे कितना आया? 0 आया। इससे रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। इससे रिमाइंडर आया 2 आया। अगर रिमाइंडर्स का सम मेरे पास 3 से कट रहा है तब भी नंबर 3 से डिविजिबल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा सर। माना जाएगा। अगर मेरे पास जो नंबर लिखे हुए वो कोई एक सिंगल डिजिट का नंबर कुछ इस फॉर्मेट का लिखा हुआ है, सिंगल डिजिट का नंबर कोई इस फॉर्मेट का लिखा हुआ है, सिंगल डिजिट का नंबर कोई इस फॉर्मेट का लिखा हुआ है, सिंगल डिजिट का नंबर कोई इस फॉर्मेट का लिखा हुआ है। क्या ये फॉर्मेट जो लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है कि रिमाइंडर 2 आएगा 3 से डिवाइड करने पर? ये बता रहा है 1 रिमाइंडर आएगा, ये बता रहा है 1 रिमाइंडर आएगा, ये बता रहा है 0 रिमाइंडर आएगा। क्या ये सिंगल एक डिजिट है पूरी k1, ये पूरी एक कोई k2, ये पूरी सिंगल k3, ये सिंगल k4? मतलब जो नंबर रहा होगा वो k1 k2 k3 k4 टाइप का 4 डिजिट का नंबर रहा होगा। हर इंडिविजुअल डिजिट को मैंने 3 के से डिवाइड करके देखा तो मेरे पास वो इस फॉर्मेट का आ गया। अरे क्या रिमाइंडर का सम कितना आता दिख रहा है? अरे क्या 4 आता दिख रहा है? नंबर क्या 3 से डिविजिबल होगा? नो सर। नहीं होगा ना। बस यही आइडिया है, इसी से ही हम लोग सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब ये मत करना कि 3 डिजिट खोज 4 डिजिट खोज रहे हो फिर सबका सम कर करके देख रहे हो, तो ये तो बहुत ही कम बड़ा सम हो जाएगा। ज्यादा बढ़िया जो तरीका है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले पेज पे चलते हैं। नंबर्स मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 9। मैंने कहा हर सारी डिजिट्स को मैंने रिमाइंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइज कर लिया। या तो 0 रिमाइंडर वाला नंबर हो, या 1 रिमाइंडर वाला नंबर हो, या 2 रिमाइंडर, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। 0 रिमाइंडर वाले कौन कौन सी डिजिट्स हैं? एक 3 है, एक 6 है, एक 9। 1 रिमाइंडर वाली कौन कौन सी डिजिट है? 1 है, 4 है और उसके बाद 7 है। और 2 रिमाइंडर वाली मेरे पास कौन सी डिजिट है? एक 5 है और एक 8। और क्या ऐसा लिखा जा सकता है? मतलब मैंने सारे नंबरों को 0 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 रिमाइंडर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया।
अब मुझे 4 डिजिट चाहिए, 4 डिजिट, और ऐसे चाहिए है कि उन चारों डिजिट से जो रिमाइंडर्स मिल रहे हैं उनका सम कैसा हो जाना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? रिपीटेशन हो सकता है फिर से बोलिए। सर, क्या रिपीटेशन अलाउड है? नहीं, हम लोग रिपीटिशन के बारे में अभी तक बात ही नहीं कर रहे, वो आगे बात करेंगे। ओके सर। ठीक है, तुम बोल कौन रहे हो? सर आरव। तो अब मुझे 4 डिजिट उठानी है। मैंने कहा इस पूरे खेल में अगर मैं 0 रिमाइंडर वाली एक डिजिट ले लूं, एक R1 रिमाइंडर वाली ले लूं, एक R2 रिमाइंडर वाली ले लूं, 3 ही डिजिट आई मेरे पास, मुझे 4 चाहिए। देखो, इससे रिमाइंडर 2 मिलेगा, इससे रिमाइंडर 1 मिलेगा, रिमाइंडर का सम 3 हो गया, इससे रिमाइंडर 0 मिलेगा, लेकिन 3 ही डिजिट का बना। अरे इसको 2 डिजिट कर दें। मैंने कहा मैं दो 0 रिमाइंडर वाली डिजिट ले रहा हूँ, एक रिमाइंडर वाली डिजिट ले रहा हूँ, एक 2 रिमाइंडर वाली डिजिट ले रहा हूँ, और ये जो 4 डिजिट आई मेरे पास, वो हर हालत में मेरे पास अगर किसी भी ऑर्डर में रखी जाएगी तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 एक रिमाइंडर वाली ले लेता हूँ, 2 रिमाइंडर वाली ले लेता हूँ। अरे क्या अभी भी मेरे पास हर हालत में नंबर 4 डिजिट आ चुकी है। 4 कौन कौन सी? 2 ये डिजिट, 4 से ज्यादा मैं ले नहीं सकता क्योंकि सवाल में 4 ही बोला गया। लेकिन इससे रिमाइंडर 1 मिलेगा, अगले के लिए भी रिमाइंडर 1 मिलेगा, 1 से 2 रिमाइंडर मिलेगा, 1 से 2 रिमाइंडर मिलेगा। क्या रिमाइंडर का सम 6 होता दिख रहा है सारे लोगों को? यस सर। निश्चित बात है, इस फॉर्मेट का नंबर भी हर हालत में 3 से डिविजिबल होगा। फिर मैंने कहा एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, एक 0 रिमाइंडर वाला और 3 R1 वाले। उसका कारण क्या? 0 रिमाइंडर वाला प्लस 1 रिमाइंडर, फिर 1 रिमाइंडर, फिर 1 रिमाइंडर, क्या 3 रिमाइंडर का सम आ रहा है, नंबर 3 से डिविजिबल होगा। क्या मेरी बात दिखी? यस सर। तो ये जो कुछ भी मेरे पास लिखा हुआ है इसको मैंने लिख लिया आखिरी में। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या इसके अलावा भी? अब कोई नहीं हो सकती, इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इन सारी पॉसिबिलिटी का करस्पॉन्डिंग आंसर निकाल लिया जाए, और आंसर मेरे पास कैसे निकल के आने वाला है वो लिख लेते हैं सीधे। अब तो मुझे सिलेक्ट करना है 2 0 रिमाइंडर वाले 3C2, एक R1 वाला 3C1, एक R2 वाला 2C1। 4 डिजिट आ गई, आपस में उछल कूद करेंगे 4 फैक्टोरियल तरीके से, प्लस 2 R1 वाले कितने? 3 3C2, 2 R2 वाले 2 ही है 2C2 इंटू 4 फैक्टोरियल, प्लस मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ कि जब तक काम खत्म ना हो जाए, बल्कि फॉर मल्टीप्लाइंग द थिंग्स, और जैसे ही काम खत्म हो गया लेकिन वो काम और तरीके से अचीव किया जा सकता है, ऐड करता चलूँ। फिर एक 0 रिमाइंडर वाला 3C इंटू 3 R1 वाले 3 ही है मेरे पास, 3 में से तीनों, अब 4 आ गए 4 फैक्टोरियल। अरे क्या यही सुटेबल आंसर देगा? क्या मेरी बात सब लोगों तक पहुंच रही है? यस सर। यस सर। सर 3R2 1 R0 भी आएगा। 3R2 है नहीं ना मेरे पास, देखो ना, R2 तो 2 ही है, ठीक है ना, वरना तुम्हारी बात सही हो जाती। R1 चूंकि 3 थे, इस बात का मुझे फायदा मिल गया, 3 यहाँ से उठाए और 1 यहाँ से उठाए। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया ये? यहाँ कॉपी किया था मैंने। तो ये जो सवाल अभी हम लोगों ने किया थोड़ा सा अच्छा होता है, ये तो अच्छी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ तक पहुंच गए हम लोग डिविजिबल बाय 3। अब चाहते हैं हम लोग डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल चाहिए। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए सारे लोगों को मालूम है कि लास्ट वाला पेयर हर हालत में 4 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। नंबर मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 9। अरे ये पेयर बता सकते हैं कितने बनेंगे?
यस सर। बताओ 12। 12। चलिए किसी ने काउंट कर लिया, मैं भी लिख देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए कि ध्यान से लिखना होता है। 1 से स्टार्ट होने वाला 12, 16, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला 24, फिर कोई नहीं, फिर 3 से स्टार्ट होने वाला 32, फिर 36, फिर 4 से स्टार्ट होने वाला 40 कुछ, 5 से स्टार्ट होने वाला 52, 5 से स्टार्ट होने वाला 56, 6 से स्टार्ट होने वाला 64, 62 नहीं होगा, 7 से स्टार्ट होने वाला 72, 76, 9 से स्टार्ट होने वाला 92, 96, खत्म। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 बन गए। मतलब इससे कहा कि इन दोनों प्लेसेस को 12 तरीके से भर सकते हैं। 12 तरीके हैं लेकिन डिजिट तो 2 ही खत्म हुए, इनको कितने तरीके से भरेंगे? अब बचे मेरे पास 6 डिजिट, तो 62 इंटू 2 फैक्टोरियल, और आखिरी वाले प्लेसेस को भरने के तरीके 12। और क्या आंसर आता दिख रहा है सारे लोगों को? यस 12th के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5। 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। ये बहुत आसान सवाल है। 1 2 3 4, इसमें 5 ही रखा जा सकता है। अगर 5 रख दिया तो मेरे पास डिजिट कितनी लगे? 7, प्लेसेस कितने लगे? 3, 7 में से 3 चीज सिलेक्ट करी, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर। एक और रह गया क्वेश्चन नंबर 13। सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट के जितने भी नंबर्स बने उनका सम आइडेंटिफाई करना। तो तुम लोगों को क्या होगा, हम लोगों ने सारे डिजिट्स को एक साथ लेके सम निकालना तो सीखा था, अब सिर्फ 4 डिजिट का सम निकालना है। तो क्या किया जाए? देखो 1 2 3 4, यूनिट प्लेस पर 9 कितनी बार आने वाला है ये मुझे चेक करना है, ठीक है ना। अच्छा, यूनिट प्लेस पर 9 अगर आएगा तो ये वाले जो प्लेसेस हैं बचे 7 डिजिट से ही भरे जाएंगे। 7 डिजिट से इन प्लेसेस को भरने के तरीके कितने होंगे? 7c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, इतनी बार 9 यूनिट प्लेस पर आएगा। जब मैं ऐड करूंगा तो 9 कितनी बार ऐड होगा? इतनी बार ऐड होगा, इसलिए 9 इंटू इतना आ जाएगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ये मैंने यूनिट प्लेस पर 9 रखा, अगर मैं 10th प्लेस पर 9 रखता तब भी मेरे पास ऐसे होता, 90 वाली हो जाती। फिर बच्चे 7 में से कोई भी 3 डिजिट सिलेक्ट करते और उनको 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते। ऐसे ही अगर 100 प्लेस पर 9 रखा जाता तो 900 इंटू 7c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे 9000 इंटू 7c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये मैंने 9 के बारे में कैलकुलेशन कर लिया, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, 7c3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 9, अंदर कितना बचेगा? 10 प्लस 100, 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000। ये तुमको प्लेस वैल्यू दिख रही होगी, ये तुमको डिजिट की वैल्यू दिख रही होगी, और ये मेरे पास एक्स्ट्रा चीजें हैं। क्यों है? क्योंकि मैंने बची वाली डिजिट में से 3 डिजिट उठाई और सिलेक्ट करके रख दी 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो अब मेरे पास टोटल आंसर क्या आने वाला है? देखो 7 इंटू 3 फैक्टोरियल, हर बार इस बार 9 है तो एक बार 7 होगा यहाँ पर, एक बार यहाँ पर 6 होगा, यही वाली डिजिट चेंज होने वाली है, बाकी सब कॉमन निकल आएगा। 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000, और अगले ब्रैकेट में मेरे पास कितना जाएगा? 9 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, सारे डिजिट्स का सम, सारे डिजिट्स का सम। अरे क्या आंसर आता दिख रहा है सारे लोगों? आगे बढ़ा जाए? ये बोलिए भाई। चलिए, तो लोगों को बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, मैंने जो अभी सवाल कराया और एक जो पिछले टर्न पे कराया था डिजिट्स वाला, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, बस ये अंतर है कि इस सवाल में कम चीजों को लेकर अरेंजमेंट किया जा रहा है, 4 डिजिट का नंबर बनाया जा रहा है, जबकि पिछले टर्न पे हम लोगों ने जो सवाल लगाया था, मैं निकाल लेता हूँ, वो ये वाला सवाल था, ये तो आज वाला, पिछले टर्न वाला सवाल। एक मिनट, ये लिखा, ठीक है ना यार, इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, कोई बात नहीं, ये मैं पूरा कॉपी करके वहां ले चल रहा हूँ, और इसी सम को दोबारा करना है, क्योंकि इसमें जीरो का कोई रोल दिखा नहीं तुम लोगों को, तो जीरो का क्या कमाल होता है वो भी तो समझ में आ जाना चाहिए। तो जीरो का कमाल करने के लिए मैं यही पूरा सम उठा के, ताकि तुम लोगों को डिफरेंस दिखने लगे कि कैसा क्या अप्रोच होने वाला है, इसलिए मैं नया नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं यही कॉपी कर देता हूँ और वहां पहुंचा देता हूँ। अरे चलेगा ना? यस सर। तो ये पूरा सम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ,
मतलब मैं लिखने को तो मैं कुछ भी लिख दूं, लेकिन पॉइंट ये है कि इससे रिलेटेड स्टडी तुम लोगों की हो जाएगी कि ये जब किया था जिसमें जीरो नहीं इस्तेमाल हो रहा था तो कैसे किया, और जब जीरो इस्तेमाल किया तो कैसे हुआ। पिछले वाले सवाल में और इस सवाल में डिफरेंस क्या है कि एक डिजिट को मैं क्या क्या नो रिस्ट्रिक्शन स्टार्टिंग विद 7 7 7 7 ऑल इवन डिजिट टुगेदर, ठीक ठीक ठीक। तो ये जो मेरे पास 2 है इसको मैं जीरो कर देता हूँ, ये जो 2 हटा देते हैं इसको जीरो कर दिया। अब मेरे पास डिजिट्स क्या हो गए 1 0 3 5 7 6 8, ये मेरे पास 7 डिजिट हैं और मुझे इन सारे सवालों का आंसर निकालना है। अभी भी नो रिस्ट्रिक्शन एक बात और नो रिपीटिशन एक बात, और ये मैं सारे आंसर हटा दूं क्योंकि ये वाले आंसर तो पुराने वाले हैं, तो ये क्या हुआ अब ये मिटेंगे नहीं आंसर लगता है, ये तो गड़बड़ हो गया, चलो मैं कट कर देता हूँ, ये आंसर नहीं है, ये सवाल ये तो यार गड़बड़ हो जाएगा। क्या स्क्रीनशॉट लेने के बाद इरेजर काम नहीं करता, इतना तो नहीं होना चाहिए। अरे छोड़ो, इससे क्या फर्क पड़ता है, सवाल तुम लोगों को दिख रहे हैं, उन सवालों को सॉल्व करना है। ये मेरे पास डिजिट्स अवेलेबल है, 8 सवाल है, अपने आप अटेम्प्ट करो। जीरो क्या खेल खिलाता है वो हम लोग देखना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, अटेम्प्ट करिए। क्या अपने आप अटेम्प्ट कर पाएंगे? करिए, एक बार करिए, फिर मैं सिखाता हूँ। मैं जब तक 5 मिनट का ब्रेक ले लूँ। कुछ ना कुछ तो आंसर सारे लोगों ने निकालना चालू कर दिए होंगे। हेलो, तो अब ये जीरो क्या खेल खेल रहा है, मैं थोड़ी सी मदद करता चलता हूँ। ठीक है, पार्ट अगले पेज देख लो क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। मेरे पास 1035 6 7 8, कोई भी हो सकते थे, ये मैंने लिए होंगे सवाल में। पहला लिखा हुआ है 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट इस्तेमाल करने हैं और नो रेस्ट्रिक्शन। अरे क्या 7 प्लेसेस है, क्योंकि 7 डिजिट का नंबर बनाना है। आंसर बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो आंसर बोला बिल्कुल सही बोला। मुझे हर हालत में इस बात का ध्यान रखना होगा कि जीरो कहाँ पर है, ये मुझे हमेशा मालूम होना चाहिए, क्योंकि जीरो अगर गलती से उछल कूद करते हुए यहाँ पर आ गया तो वो फिर 7 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा, वो 6 डिजिट का नंबर रह जाएगा। इसलिए इसने बोला कि आगे वाले प्लेस को मैंने 6 तरीके से भर दिया। 6 तरीके से भरने में मेरे पास क्या हुआ, जीरो के अलावा कोई भी 6 डिजिट रख दी। अब मेरे पास कितनी जगह बची, 6, कितने तरीके से भरेंगे 6 फैक्टोरियल, आंसर कितना आ जाएगा 6 × 6 फैक्टोरियल, बिल्कुल
सेकंड पार्ट जो मेरे पास लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग विद 7, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। अगर 7 आगे ही रख दिया गया और 6 7 7 अगर यहाँ रख दिया गया तो इसको रखने का तो एक तरीका हो। अब 0 कहीं पर भी चले जाए कोई टेंशन नहीं करेगा। अरे क्या आंसर 6 फैक्टोरियल आ जाए? थर्ड मेरे पास स्टार्टिंग विद 7 एंड एंड्स एट 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ रख दिया गया है, कह रहे हैं वो जैसा वो 8 यहाँ रख दिया गया, कह रहे हैं जैसा वो। इसको भरने का एक तरीका, इसको भरने का एक तरीका। कितने प्लेसेस बचे? 5। कितने तरीके से भरेंगे? 5 फैक्टोरियल। अरे क्या यही आंसर आता दिख रहा है? फोर्थ देखिए, फोर्थ लिखा है स्टार्टिंग विद इवन डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस है और इवन डिजिट आगे आना चाहिए। इवन मेरे पास 0 नहीं लेंगे, 0 भी इवन डिजिट होता है, लेकिन इसको भरने के 2 तरीके। कौन से 2 तरीके? 6 एंड 8। और उसके बाद कहीं पर भी कोई डिजिट चली जाए मुझे कोई टेंशन की बात नहीं। एक डिजिट रखने के बाद मेरे पास कितने प्लेसेस बचे? 6 खाली जगह बचे। 6 जगहों पर 6 चीजों को रखने के तरीके 6 फैक्टोरियल। क्या आंसर मेरे पास 2 × 6 फैक्टोरियल आता दिख रहा है? फिफ्थ के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ मेरे पास लिखा है ऑल इवन डिजिट्स आर टुगेदर। सारे इवन डिजिट्स एक साथ होने चाहिए। अब इवन डिजिट में मेरे पास कौन कौन से? एक 0 है, एक 6 है, एक 8 है। कोई आंसर बताए कैसे करेंगे? सर हाँ बोले। 2 factorial into 5 factorial 2 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल plus 4 into 2 factorial into 5 factorial। देखते हैं इन्होंने क्या बोला। इन्होंने कहा 2 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल। 1 2 3 4 5 6 7 जगह थे। इन्होंने कहा 2 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि 2 चीजों का अरेंजमेंट, और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 5 चीजों का अरेंजमेंट। तो इन्होंने कहा कि मैंने 0 6 8 एक साथ बांध दिया, फिर बाद साथ में मेरे पास क्या बचा? साथ में मेरे पास क्या बचा? 1 3 5 8 4 7। 4 डिजिट ये है, एक डिजिट ये 5 चीजें आपस में उछल कूद कर रही है 5 फैक्टोरियल तरीके से। फिर उन्होंने कहा कि ये तीनों डिजिट में से 2 ही डिजिट आपस में अरेंज हो सकती है। ऐसा कुछ कहना चाहती हैं? नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि 6 और 8 अगर आगे रख देते, 6 और 8 आगे रख दिया और बचे हुए पीछे वालों को अरेंज कर देते। बच्चे कौन से पीछे वाले? इन दोनों को कि इन दोनों को? इनको अलग? तुमको फंसा हुआ दिख रहा है ना? 6 और 8 को आगे अरेंज कर दो और बचे हुए 1 3 5 7 और 0 को। अरे 6 और 8 को आगे रख लिया ना, मतलब तुमने 0 पीछे रख लिया, इसको बांध दिया, यही बोल रही हो ना? 0 को नहीं सर। अच्छा ठीक है, 6 और 8 एक साथ बांध दिया। फिर सर 0 को भी इंक्लूड करना है। अरे 7 डिजिट है यही वाले, तो क्या 0 हटा दे भाई? 0 इज इवन डिजिट ना। तो इन्होंने जितनी बातें मुझसे करी बकवास करी। सर मैं बोलूं? एक मिनट मैं इसको हटा दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए, किसी को रोक नहीं। सर मेरा आंसर आ रहा है 5 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल minus 2 फैक्टोरियल into मैं लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल, बिल्कुल तुम्हारा आंसर सही है, माइनस 2 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। ये बिल्कुल सही आंसर। इसने जो बोला, क्या बोला सोच के वो मैं बता देता हूँ। इसने बोला कि 3 डिजिट इवन है, वो साथ में होनी चाहिए। 0 6 8 इसको बांध दिया। बच्चे वाले डिजिट 1 3 5 7 ये है। इसने कहा कि एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट, 5 ऑब्जेक्ट, पांचों ने उछल कूद मचाई और वो 5 फैक्टोरियल तरीके से मचाई, और ये जो अंदर रखे हुए उन्होंने 3 फैक्टोरियल तरीके से मचाई। अरे क्या यहाँ तक बात सब लोगों को समझ में आ रही? फिर इसने कहा गलतियां हो गई। कौन सी गलतियां हो गई? इसने कहा कि 0 सबसे आगे आ गया होगा, ये गलती हो गई। और 6 और 8, चूंकि 0 और 6 8 को बांध के रखा, तो 6 और 8 इसके बगल में ही उछल कूद कर रहे होंगे।
अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? और 1 3 5 7 ये बाद में उछल कूद कर रहे हैं, गलतियां होने के लिए जीरो ही तो आगे लाना पड़ेगा, तो जीरो को आगे रखा, 6 और 8 इसके बगल में, और ये चारों डिजिट पीछे ही, और ये चारों डिजिट पीछे ही आपस में अरेंज होंगी तो 4 फैक्टोरियल तरीके से, और ये जो 6 और 8 आपस में उछल कूद करेंगे वो 2 फैक्टोरियल तरीके से, 2 फैक्टोरियल। इतने ही केसेस तो ऐसे होंगे जिसमें जीरो आ गया होगा, तो इससे कहा वो एरर हटा देते हैं, घटा देते हैं, आई विल गेट द सुटेबल आंसर। ये बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? क्या मुझे दोबारा समझाना है? सर आँख खोल के कैसे करेंगे? आंख खोल के हमेशा नहीं करना चाहिए, आंख खोल के बहुत खतरनाक हो जाएगा वो। ऐसे ठीक है, मतलब ये ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा सीधा है। आंख खोल के सॉल्व करने में गलतियां होंगी, बहुत भयानक गलतियां होंगी, उनको संभालने में फिर हाल होगा। भाई दोनों तरीके इसलिए बताए जाते हैं कि मेरे पास जिससे छोटा हो उससे कर लेंगे, तो मेरे पास बिल्कुल क्लियर कट इससे छोटा है, इसी से करेंगे, दूसरा वाला रास्ता क्यों अवॉइड कर जाएगा इसको। पहले 5 हो गए, 6 के बारे। हाँ बोलिए सर। फर्स्ट वाले में हम लोग 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? फर्स्ट लिख सकते हैं बिल्कुल, 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, उसमें कोई खराबी नहीं। मैं एक मिनट चेक कर लूँ, हाँ ये सही है, तभी तो ये आंसर आया, ठीक है बिल्कुल। अरे लिख सकते हैं भाई, रास्ते दो ही है मेरे पास, या तो आंख खोल के या तो आंख बंद करके। इसमें तुमने क्या किया, सारे लिख डाले और फिर जो एरर से वो घटा दिए। एरर कौन से थे, सबसे आगे वाले पेज पर जीरो आ गया, वो एरर थे, घटा दिए। तो दोनों रास्ते मेरे पास बिल्कुल जाएंगे। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, 6 ऑल इवन डिजिट्स एंड ऑल ऑड डिजिट्स आर टुगेदर। सारे इवन डिजिट्स एक साथ है, तो इवन 0 6 8, सारे ऑड एक साथ है 1 3 5 7, मेरे ख्याल से ये ना 1 नहीं 1 3 5 7, ठीक है। अरे ये कितने ऑब्जेक्ट्स मेरे पास देख रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में उछल कूद करेंगे कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल तरीके से। ये 3 अंदर बंधे हुए 3 फैक्टोरियल, ये 4 अंदर बंधे हुए 4 फैक्टोरियल। अब इसमें एरर्स हो गए, वो घटा देंगे। एरर क्या हो गए, 0 सबसे आगे आ गए, बगल में 6 और 8 पे उछल कूद करी, ये 2 फैक्टोरियल तरीके से। और अब ये बंधे हुए हैं 1 3 5 7, और जब जब ये पीछे रहेंगे, यू कुछ भी करते रहे, 0 तो आगे आ गया ना, ये तो गलतियां हुई, तो वो फैक्टोरियल। अरे क्या आंसर आता दिख रहा है सारे लोगों को? सर वहाँ 2 फैक्टोरियल और नहीं आएगा? कहाँ पर बताइए, इस वाले में? ये मार्क ये नहीं वो नहीं आएगा, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। ये वाला सेट इसके साथ उलट पलट कर जाए, ये बोल रही हो? यस सर। नहीं कर सकता ना, क्योंकि हम लोगों ने जितने सारे वर्ड लिखे हैं वो ये लिखे, नंबर्स लिखे हैं वो ये लिखे, और इन सारे नंबरों में ये तीनों हमेशा एक ही साथ तो बंधे हुए, मतलब जो, ठीक है ना। 6 के बाद अगर बात करी जाए, अच्छा यहाँ तक 6 ही है, मेरे ख्याल से वहीं से और उठा लाते हैं, ये वाले हैं। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि अगर ये बात हो खत्म हो रही है तो ठीक से ही खत्म हो जाए, फिर बार बार इसके बारे में ना, ये मेरे ख्याल से आज वाला होगा, पिछले वाले टर्न का देखना। No two event digits are together. हाँ मैं देख लेता हूँ, No two event digits together. अभी वहाँ कोई सवाल छूट गया है क्या, कहाँ लिखा है, नो टू? Yes sir. अभी वो पहुंचा देंगे, लेकिन पहले ये वाले में मुझे लगा कि और भी थे ना उस दिन सवाल, तो ये सारे भी उठा लेते हैं।
इसने कहा कि एक बीच में छूट गया, पहले वो भी खत्म कर लीजिए, फिर उनके बारे में बात करेगा। वो क्या रह गया? 7th। इसने कहा कि इन्हीं डिजिट्स में नो टू इवन डिजिट्स टुगेदर। किसी ने बताइए अटेम्प्ट क्या होता? चलिए मैं बता देता हूँ। 1357 को पहले ही रख लेते हैं। 4 डिजिट को 4 प्लेसेस रखने के तरीके 4 फैक्टोरियल। अब गैप कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इन 5 गैप में इन तीनों डिजिट को, जो कि 0 6 8 हैं, इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि नो 2 इवन डिजिट्स टुगेदर लिखा हुआ है। कोई भी 2 इवन डिजिट एक साथ नहीं आना चाहिए, तो निश्चित बात है वो क्रॉस वाले प्लेसेस पे आनी चाहिए, और क्रॉस वाले प्लेसेस 5 हैं, तो 5 में से मैंने कोई 3 जगह सिलेक्ट करी और उन 3 जगहों पर इनको अरेंज कर दिया 3 फैक्टोरियल तरीके से। अब लेकिन इसमें गलतियां हुई, और क्या गलतियां हुई? गलतियां ये हो गई कि अगर 1 3 5 7 को जब मैंने अरेंज किया तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 0 आगे आ गया होगा तब ये 7 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा, तब वो 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो मैंने कहा इन एरर्स को मैं घटाने वाला हूँ। 0 मैंने यहाँ पर रख लिया। अब मेरे पास कितने प्लेसेस रह गए? 1 2 3 4, और इन 4 प्लेसेस में किन्हीं 2 प्लेसेस को मैंने सिलेक्ट किया होगा। वो कितने तरीके से? 4C2। और उसमें रखा क्या होगा? 6 और 8 ही तो रखा जा सकता है। वो कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल। अरे क्या सूटेबल आंसर आता दिख रहा है? यस। अगले के बारे में बात करते हैं, जो 8 लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? नंबर इज डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो मेरे पास 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हैं। 2 से डिवाइड होने के लिए मेरे पास लास्ट वाली डिजिट इवन होना चाहिए, और 0 भी इवन है। तो मैंने कहा भाई 0 लफड़ा करता है, तो मुझे हर हालत में मालूम होना चाहिए कि 0 मैंने पीछे रखा कि नहीं रखा। तो पहला केस ले लिया मैंने, 0 रख दिया। अब मेरे पास कुछ भी आगे उलट पलट करते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। कितने ऐसे नंबर बन जाएंगे? 6 फैक्टोरियल। या फिर क्या हो सकता है? यहां पर 0 मैंने नहीं रखा, मैंने कहा इसको मैंने 6 और 8 से भर दिया। 2 तरीके हैं, 6 या फिर 8। अब मुझे मालूम है कि अगर मैंने बाकी सबके एक साथ उछल कूद करवा दी तो 0 आगे भी आ सकता है। तो मैंने कहा आगे वाला भर देते हैं। यहां पर एक डिजिट आ चुकी है, एक डिजिट यहां खत्म हो गई। अभी बची कितनी? 6 डिजिट। 6 में 0 भी है, इसको भरने के 5 तरीके। 0 नहीं आ सकता। अब अंदर कितनी जगह बची? 5। इन 5 जगहों पर 5 डिजिट किसी भी तरीके से रख दी जाए, फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितने तरीके से रखेंगे? 5 फैक्टोरियल। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 6 फैक्टोरियल। मतलब मुझे अरेंज करते समय 0 की पोजीशन बिल्कुल साफ सुथरी मालूम होना चाहिए कि 0 गलती से उछल कूद करते हुए अगर आगे आ गया तो गलती हो जाएगी, और फिर गलती को सुधारना पड़ेगा। और अगर नहीं सुधारा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, चूक जाएंगे हम लोग। अरे क्या मेरी बात पहुंच रही है सर लोगों तक? हेलो? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 तो मैंने लिखा नहीं है, इसमें भी 10th लिखा है। आज भी मेरे ख्याल से मैंने 9th नहीं लिखा था। चलिए कोई बात नहीं। नंबर डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सारे डिजिट्स का सम 3 से कट जाना चाहिए। क्या सारे डिजिट का सम 3 से कट रहा है? क्योंकि लास्ट वाले टर्न पे 32 आया था मेरे ख्याल से सम, जहाँ तक मुझे याद। देख लेते हैं। 7 3 10, 10 6 16, 16 और 6 22 और 8 30। अरे 30 कट जाएगा, मतलब बनेगा सवाल। चलते आगे बढ़ते। कौन सा है? 10th। मेरे पास जो डिजिट्स हैं वो 1 डिजिट्स 1357 1357 068 ये डिजिट्स हैं, और सारे डिजिट्स का सम 30 आ रहा है। 7 डिजिट का नंबर बनाना है, और वो कैसा होना चाहिए? 3 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। अगर 3 से डिवाइड करना है तो निश्चित बात है सारे कुछ भी तरीके से ऑर्डर में लिख दो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरे पास टोटल कितने बनने वाले हैं? हम लोगों ने कहा 2 केसेस बना लिया, तो 0 को सोचते हुए या सारे लिख दें और 0 आगे आ जाए वो घटा दें। अरे क्या 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल लिख दिया जाए? यही तो सारे नंबर लिखे जा सकते हैं। और ये जितने भी 7 डिजिट के नंबर बने वो हर हालत में 3 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि सम टोटल है 30। अरे क्या खत्म होता दिख रहा है?
यस सर। आगे बढ़ो, 11th के बारे में बात करते हैं। डिविजिबल बाय 4, 7 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कोई मुझे पेयर गिन के बताए पहले। 8, किसने कहा 8? वो कौन कौन से 8 है बता दो। 8 16 36 56 60 8 16 36 56 मैं 60 चलो ठीक है, मैं समझ गया। 36 56 60, फिर 80 से 80, 3 3 6 हुए ये तो भी। और कौन था रह गया? 76 76 86 नहीं, और कौन सा बचा? अरे मैंने ऑर्डर से सोचा नहीं इसलिए सब गड़बड़ हो गया। 56, आठवां कौन सा बोलो? 68 60 60 68 68 और ये 8 नंबर है। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास अब कोई आंसर मुझे बताए सवाल का। क्या कोई आंसर बता पा रहा है? सर 3 into 5 factorial 3 into 5 फैक्टोरियल 5 into इधर एक कम करके वहां पर मतलब तुम जो सोच रहे हो ना वो सही सोच रहे हो। तुमने जो बोला है वो उतना अच्छा नहीं बोला है, तो सुधार लेते हैं। नहीं मतलब तुम सही रास्ते पे चल रहे हो बिल्कुल। देखो इसने कहा कि 0 गड़बड़ करता है, तो 0 वाले जो नंबर हैं वो वाले केसेस अलग कर लेंगे। तो इसने जो ये बोला वो यही बोला। इसने बोला 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हैं और इनको मैंने 3 तरीके से भरा। ये कौन से तरीके? 0 8 रख दिया, या मैंने 60 रख दिया, या मैंने 80 रख दिया। 3 तरीके हो गए। अब 0 का तो लफड़ा बचा ही नहीं, तो इसका मतलब मेरे पास ये वाले प्लेसेस में कुछ भी आ जाए, वो कितने 5 ही डिजिट तो हैं, 5 फैक्टोरियल। तो इसने जो पहला टर्म बोला बिल्कुल परफेक्ट बोला, प्लस। फिर इसने कहा कि या फिर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 इन वाले प्लेसेस पे, क्योंकि टोटल मेरे पास कितने तरीके थे, ये 8 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 यहाँ आ गए। अब इसमें 5 तरीके से भर दिया। 5 कौन कौन से हैं ये? 16 36 56 76 868। अरे क्या ये 5 तरीके यहाँ पर भरने के समझ में आ गए सारे लोगों को? लेकिन इसमें कहीं 0 है नहीं, मतलब इनके लिए 0 अवेलेबल है, तो पहले मैं इसको भर दूंगा। और इसको भरने के मेरे पास क्या तरीके होने वाले हैं? 5 डिजिट बची, कोई भी 5 बची ना, 2 ही तो खत्म हुई। उन 5 डिजिट में से 0 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं। अरे क्या 4 तरीके से रख सकते हैं। और इन 4 प्लेसेस को भरने के मेरे पास कितने तरीके? 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 कहीं पर भी चला जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो 5 बोला इसने गलत बोला, 4 नहीं 5 भी सही बोला यार तुमने। तुम पूरा आंसर क्यों नहीं बोले फिर? सर वो कर दिया था। अच्छा, अरे क्या खत्म होता दिख रहा है सारे लोगों को? हेलो, यस अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहे, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। आगे बढ़ा गया, मेरे पास ये आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया? 3 into 5 फैक्टोरियल प्लस 5 into 4 into 4। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है? डिविजिबल बाय 5। मेरे पास डिजिट क्या है? 1 3 5 7 0 6 8, 7 डिजिट है। डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। अच्छा, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होता है तो खासियत क्या है? या तो यहाँ पर 0 आ जाए, या फिर पांच है। अगर 0 आ गया तब तो मुझे कोई टेंशन नहीं, सब कुछ भी उछल कूद करता चला जाए। लेकिन अगर 5 रखा है यहाँ पर मैंने, तो इस वाले को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? कि भाई इसको 5 ही तरीके से भर सकते, क्योंकि 0 नहीं आ सकता पर। ठीक है ना?
तो अगर 5 तरीके से बढ़ सकते हैं, अब मेरे पास कितने डिजिट बचे? 5 डिजिट बचे, 5 फैक्टोरियल। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और लिखा हुआ है तो ऐड कर देंगे, मेरे पास 6 फैक्टोरियल प्लस 5 into 5 फैक्टोरियल, दिस विल गिव द सूटेबल आंसर। फिर अगला सवाल लिखा हुआ है डिविजिबल बाय 6। डिजिट्स अभी भी वही है और सारे डिजिट्स का सम 30 के बराबर है। अब देखो, मतलब ये बात मालूम है सर लोगों को कि कितने भी तरीके से उछल कूद करें 3 से तो डिविजिबल होगा ही, 0 आगे नहीं जाना चाहिए, वरना 6 डिजिट का नहीं रह जाए, 7 डिजिट का नहीं रह जाए। तो अब मुझे किस बात का ध्यान रखना है? ये नंबर हर हालत में डिविजिबल बाय 3 तो कंफर्म है, लेकिन 6 से डिविजिबल चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला नंबर हर हालत में इवन भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? सवाल 6 से डिविजिबिलिटी का सेम हो गया, सेम एज even number, even 7 digit, that is divisible by 2। और divisible by 2 ये ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व करके रखा हुआ कहीं पर, तो कहीं सॉल्व किया है कि क्वेश्चन नंबर 8। अरे ये आंसर आया था, तो जो 8 है वही ये हो गया, तो आंसर है सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। अरे क्या बात खत्म होती दिख रही है? हेलो हेलो हेलो, यस अब देखो फिर अगला जो पार्ट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर्स, सम ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर्स, और जो डिजिट्स है वो क्या क्या है? 1 3 5 7 0 6 8। 7 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैंने 8 यहां रख दिया तो यूनिट प्लेस पर 8 कितनी बार आने वाला है ये मुझे सोचना है। यूनिट प्लेस पर अगर 8 मुझे सोचना है तो, और 7 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो यहां तो 0 आ नहीं सकता, तो इसको भरने कितने तरीके? 7 डिजिट बची, 3 और 3 6 डिजिट बची, 0 आ नहीं सकता, 5 तरीके, और इनको भरने कितने तरीके? 5 फैक्टोरियल। यूनिट प्लेस पर 8 कितनी बार आएगा? 5 into 5 फैक्टोरियल बार, इतनी बार यूनिट प्लेस पर 8 आएगा। और जब मैं ऐड करूंगा तो इतनी बार तो ऐड होगा 8 आपस में, तो मेरे पास कितना आ जाएगा साथ में? into 8। क्या मेरी बात पहुंच गई तुम लोगों तक? यस सर। into 8। अच्छा 8 इस वाले प्लेस पर आ जाएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 5 into 5 फैक्टोरियल इंटू साथ में मेरे पास कितना आ जाएगा? 80। अगर 8 इस वाले प्लेस पर रख देंगे इसी तरीके से बनता चला जाएगा, लेकिन जब 8 इस वाले प्लेस पर रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 इंटू प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 और 3 6 7 है ना, 10 की पावर 6। अरे क्या इतनी प्लेस वैल्यू हो गई? डिजिट की वैल्यू इतनी, प्लेस वैल्यू इतनी, लेकिन अब 0 का कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 फैक्टोरियल लिखेंगे। क्या मेरी बात दिखी कि नहीं दिखी? इसको आप बंद करके भी तो कर सकते हैं ना। फिर से बोलिए। इसको आप बंद करके हाँ कर बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। इन्होंने जो बात कही ये भी मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ भाई। इन्होंने कहा कि काहे के लिए से दिमाग लगा रहे हैं, जो फॉर्मूला पिछले टर्म बताया था वो लगाइए, और जब जब 0 आ जाएगा उसका सम भी आगे ऐड हो चुका होगा, वो सबट्रैक्ट कर दीजिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। चलिए थोड़ी सी मेहनत कम हो जाएगी। इन्होंने कहा जो फॉर्मूला था वो लगाइए, सीधे दिमाग में लगाइए। फॉर्मूला क्या था मेरे पास? सारी डिजिट्स का सम सारी प्लेस वैल्यूज का सम। प्लेस वैल्यूज मेरे पास क्या है? 1 + 10 + 10 स्क्वायर, 7 डिजिट का है तो 10 की पावर 6 तक जाएगा। और जितने डिजिट्स हैं उससे एक कम का फैक्टोरियल, डिजिट है 7 तो 6 फैक्टोरियल माइनस। उन्होंने कहा कि अब इसमें गलतियां हो गई। कौन सी गलतियां हो गई? इसमें उन नंबर्स का सम भी आ गया जिसमें 0 आगे आ गया होगा, सबसे आगे 0 आ गया होगा, ये एरर्स हो गए क्योंकि बाकी सब तो वैसे ही रहे होंगे।
तो 6 डिजिट के नंबर्स का सम भी आ गया। तो उन्होंने कहा इस पूरे में से 6 डिजिट का नंबर्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6 डिजिट के नंबर्स का सम में 5 फैक्टोरियल आएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 6 + 8 आएगा, बगल में 1 + 10 + ... 10 to the power 5 आएगा। अरे क्या ये आंसर आता दिख रहा है सारे लोगों को? हेलो हेलो, Yes. तो ये पूरा काम खत्म हो गया। ये मैंने क्या किया है इस पूरे खेल में मैंने जीरो को और इंट्रोड्यूस कर दिया। एक छोटा सा काम मैं दे देता हूँ, वो क्या है, आज भी मैंने कुछ सवाल कराए। कौन सा सवाल था? एक मिनट, अरेंजमेंट के बारे में बात चालू करी, फिर मैंने ये सवाल लिखे। यही सवाल मैं फिर से उठाने वाला हूँ। चार ही पार्ट है, कोई बात नहीं। ये जितने भी सवाल लिखे हुए हैं इसमें मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ। करना क्या है, ये मेरे पास 8 डिजिट दे रखे हैं और मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन इसमें मैंने 0 कर दिया, 2 की जगह 0। अरे क्या फिर से समस्या तुम लोगों को समझ में आ रही है कि क्या मुसीबत है? हेलो, Yes. ठीक है ना? तो मैं बचे वाले पार्ट भी साथ में लिख देता हूँ ताकि पूरा सवाल एक जगह आ जाए। बचे वाले यही है ना? हाँ, यही। मेरे पास अब ये सवाल है। अरे क्या सारे लोग अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं? ये जितने भी आंसर लिखे हुए हैं ये सब सही नहीं है। अब मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इसमें कि 0 भी है, तो संभाल कर सिलेक्ट करना। या एक काम करें, आज पढ़ाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, अगले टाइम पे पढ़ाएंगे, ठीक है? ये होमवर्क की तरीके से तुम लोग अटेम्प्ट कर लेना, बाकी अगले टर्न पे डिस्कस करें। मैं क्लास यहीं पर खत्म